हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक और नए व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, नई मॉर्निंग के साथ, नई एनर्जी के साथ अभी फ़िलहाल हम मौजूद हैं चोपटा में। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि भाई हम फ़िलहाल हैं चोपटा में। तो भाई आज करने वाले हैं हम तुंगनाथ महादेव की चढ़ाई। तो मैं आपको इस व्लॉग में पूरा दिखाऊंगा कि तुंगनाथ महादेव मंदिर की चढ़ाई कहाँ से है, कैसे करेंगे और किस तरीके की ट्रैकिंग है। तो भाई अभी हम जहाँ मौजूद हैं मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे क्वार्टर में, कैसी कुटिया में हम रुके थे रात में। तो आओ पहले आपको दिखा देते हैं भाई। तो भाई ये देखना एक बार, ये कुटिया है छोटी सी भाई जिसमें हम रात को रुके थे भाई। एक तो ये है और एक वो है भाई। ये छोटे छोटे से क्वार्टर बना रखे हैं भाई इन्होंने ना। ये देखो भाई, एक छोटा सा बेड इधर, एक इधर, बस भाई ये टेम्परेरी काम कर रखा है, मतलब वुडन से बना रखे हैं भाई ये। क्योंकि यहाँ भाई आसपास के एरिया में उस तरीके का घर नहीं मिलेगा भाई, जिस तरीके से आप होटल वोटल सोचते हो ना भाई, इस एरिया में बिल्कुल नहीं है वो चीज़। सब चीज़ें इस तरीके छोटे छोटे क्वार्टर मिलेंगे। तो यहाँ पे जितने भी भाई हमारी तरह जितने भी बंदे रुके हुए हैं ना भाई, सब ने ऐसे ऐसे क्वार्टर लिए हुए हैं। तो भाई हम हो चुके हैं बिल्कुल रेडी और अब निकलते हैं पूरी टीम के साथ ऊपर महादेव मंदिर की चढ़ाई के लिए। तो चलिए भाई, अब मिलते हैं आपको चढ़ाई के। आ चुके हैं जहाँ से अपने महादेव की चढ़ाई शुरू होगी। ये है अपने महादेव का द्वार भाई, तुंगनाथ महादेव का। और ये यहाँ लगा हुआ है एक बोर्ड, तुंगनाथ धाम हिमालय चोपता पधारने पर आप सभी तीर्थयात्रियों का हार्दिक स्वागत है। तो भाई चलिए मेरे साथ करते हैं बाबा के दर्शन। तो भाई एक चीज़ और आपको दिखा दूँ यहाँ शुरुआत में, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ भाई, तुंगनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। तो भाई चलते हैं अब आगे की तरफ और भाई दिखाते हैं आपको आगे का रास्ता। क्योंकि भाई जो भी मेरे साथ के थे, जो हमारी पूरी टीम थी, वो मेरे से तकरीबन 1 किलोमीटर आगे जा चुकी है। तो भाई अब मेरे को थोड़ा रास्ता भाग भाग के तय करना पड़ेगा। भाई सबसे पहले शुरुआत में यहाँ मिलेगा आपको घोड़ा कच्चर बुक करने का। और भाई यहाँ इन्होंने लगाया हुआ है अपना चार्ज, जो भी अपना घोड़ा अगर आप लेते हैं तो कितने वजन के हिसाब से उसका क्या चार्ज है क्या नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं भाई आगे। तो भाई 1-1.5 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई करने के बाद कुछ ऐसा व्यू आपको देखने को मिल जाएगा भाई। यहाँ पूरा ग्रीन ग्रीन, और भाई वहाँ दिख जाएंगी आपको हिमालय की चोटियाँ बर्फीली फुल बादलों से ढकी हुई। और भाई इतनी मतलब इतनी खड़ी चढ़ाई है भाई, आपकी थोड़ी थोड़ी दूर पे ही भाई आपकी सांस फूलने लग जाएगी। और भाई अभी तो 1-1.5 किलोमीटर का सफ़र हुआ है भाई। जैसे आगे जाएंगे तो भाई के नाम है आपकी सांसें और फूलती चली जाएंगी भाई। ये व्यू लेने के बाद अब एक दिखा है भाई छोटा सा शॉर्टकट। तो भाई अभी इस शॉर्टकट को ही अपनाते हैं भाई, क्योंकि छोटे छोटे शॉर्टकट बहुत ज़रूरी है। और इस पे चढ़ के भाई पहुंच जाएंगे हम वहाँ ऊपर। तो भाई छोटा सा शॉर्टकट लेकर ऊपर पहुंच जाते हैं एक बार पहले। तो भाई शॉर्टकट पे शॉर्टकट थोड़ा सा लेके जा रहे हैं, क्योंकि भाई रास्ता तो देखो ये रहा, थोड़ा शॉर्टकट लेके जा रहे हैं भाई। और आपको दिखाऊं, आधे रास्ते आ चुके हैं और दर्शन हो गए हैं भाई बाबा के मंदिर के। वो देखो पताका लहरा रही मंदिर की ऊपर, आप देख रहे हैं। तो भाई वहाँ जाना है हमें। और भाई क्राउड बहुत बढ़ चुका है और हम बार बार स्टॉप कर करके जा रहे हैं, क्योंकि भाई थोड़ी थोड़ी सी दूरी पे ही सांस चढ़ रही है, इसलिए थोड़ा शॉर्टकट ले रहे हैं, थोड़ा रास्ते से जा रहे हैं। तो भाई जितना आसान लगता है ना भाई ऊपर जाना के चढ़ाई करना भाई इजीली पहुंच जाएंगे भाई, उतना ही कठिन होता है। और ख़ास कर जहां दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर हो उस चोटी पर जाना तो भाई बिल्कुल आसान नहीं है। पर मैं जा रहा हूं भाई और आपको दिखाऊंगा वहां जाके। चल रहे हैं भाई धीरे धीरे जैसे जाया जा रहा है। तो भाई फाइनली इतने लंबे इंतज़ार के बाद जो आपको नीचे से मैंने दिखाया था भाई, हम बाबा के पताका जहाँ लहर रही है वहाँ तक पहुँच चुके हैं। और जितनी ऊपर जा रहे हैं भाई देखो रास्ता भी ख़राब होता जा रहा है भाई, सांस इतनी फूल रही है भाई, ये लगा लो 10 कदम चलता हूँ तो भाई सांस फूल जाती है बिल्कुल। तो बहुत रेस्ट लेके चलना पड़ रहा है भाई, फिर भी कोई बात नहीं भाई, चल रहे हैं। आपको भी दर्शन कराएंगे अपने साथ बाबा के। और भाई करते हैं सिस्टम है। ये रहा अपना ध्वज जो हमें नीचे से दिख रहा था कि भाई कि
यह मंदिर है, पर भाई ये तो फेक था। मंदिर है भाई वहाँ, अभी इतनी दूर है भाई, और चढ़ाई हो चुकी है दुगनी, बिल्कुल खड़ी हो चुकी है भाई, और सबके हाथ पैर फूल चुके हैं भाई देख के कि अब एकदम बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है आगे। तो भाई देखते हैं और करते हैं आगे चल के भाई। सब जितने भी भाई आ रहे हैं नीचे से वो बोल रहे हैं कि भाई हम तो इसी को उम्मीद समझ के आ रहे थे कि बस ये इसी के आसपास कहीं जाके मंदिर होगा, पर भाई मंदिर है अभी बहुत दूर। भाई फाइनली 4 घंटे के इंतजार के बाद आखिर मंदिर में दर्शन हो गए हैं भोले बाबा के मंदिर के। वो देखो भाई भजन चल रहे हैं, और भाई अब थोड़ी सी हमारी भी सांस में सांस आई है। मंदिर दिखा तो भाई कम से कम ना तो मैं आपको बताऊं 4 से 4.5 घंटे हो गए हैं हमको चलते चलते। और भाई 10 कदम चलते हैं, 20 कदम चलते हैं, फिर रेस्ट, 10 कदम 20 कदम चले फिर रेस्ट, क्योंकि भाई दुनिया का सबसे हाईएस्ट शिव मंदिर है ये भाई। मैं आपको बताऊं तो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर शिव मंदिर है, तुंगनाथ महादेव का, जहां हम आए हैं। तो भाई ऑक्सीजन लेवल भी आप सोच सकते हैं कि कितना होगा। तो इसलिए भाई थोड़ा सा चल रहे हैं फिर रेस्ट, थोड़ा सा चलते हैं फिर रेस्ट। तो भाई अब लगभग पहुंच ही चुके हैं हम। 5 बंदे पीछे रह गए हैं, बाकी के सब वहाँ मंदिर पे हमारा वेट कर रहे हैं। तो अब भाई आपको सीधा मिलते हैं मंदिर पे, प्रसाद वरसाद लेंगे और करेंगे बाबा के दर्शन। भाई यहाँ अब जस्ट मंदिर पे पहुँच चुके हैं, ये रहा अपना मंदिर। और भाई एक चीज़ दिखाऊं, देखो भाई फुल सेफ्टी से चलना चाहिए, कहीं कोई ऊंच नीच हो जाए तो भाई सर का खतरा अपना सेफ रहता है भाई, ठीक है भाई। और आपको एक चीज़ और दिखाऊं भाई, ये रहा, यहाँ आकाश कुंड है, जैसा कि हर तीर्थ स्थल पर देखने को मिलता है भाई, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में। पर भाई कुंड है खाली, कुंड में कोई गर्म पानी नहीं है भाई, यहाँ सब खाली पड़ा है, सूख गया है भाई। यहाँ एक इस टाइप की टीन शेडो सी बनी हुई है, और भाई वहाँ हिमालय की वादियों से बहुत ज़बरदस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और अब चलते हैं भाई फाइनली ऊपर मंदिर में। थोड़ा सा क्राउड तो बढ़ चुका है भाई, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए हैं, पर भाई चल रहे हैं अंदर और करते हैं अब दर्शन। तो भाई बोर्ड के साथ अपना पहुंच गए हैं भाई, ये आ गया अपना बोर्ड, तुंगनाथ टेम्पल। और भाई ऊपर आ गया है अपना मंदिर का द्वार, ये रहा भाई। जय बाबा तुंगनाथ, हर हर महादेव। भाई अब हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल जिस चीज़ का सुबह से इंतज़ार था भाई, उस चीज़ के पास बिल्कुल पहुंच चुके हैं। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ये ले ली भाई प्रसाद की थाली। ये बंदा दोबारा दर्शन करने जाएगा, हमसे पहले जाके दर्शन कर चुका है। और भाई ये रही मंदिर की लाइन इतनी लंबी, और 10, 15, 20 मिनट में नंबर आ ही जाएगा भाई। कैसा फील हो रहा है सर? पहले ही दर्शन करके आ चुके हो हैं? नहीं, पहली बार जा रहे हो? ओके, कैसा महसूस हो रहा सर जी? सर बहुत आनंद। और रास्ते में कैसा महसूस हो रहा था? और भी ज्यादा मजे आ रहे थे हैं? तो भाई बस अब जा रहे हैं दर्शन करने अंदर। भाई ये ऊपर लास्ट शिला है, इसी को कोई चंद्रशिला बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं भाई, पीछे ऊपर है वो। देखते हैं भाई, अगर दर्शन जल्दी हो जाएंगे तो वहाँ जाएंगे, नहीं तो फिर सीधा अपने घर जाएंगे। और भाई आप एक बार दोबारा से यहाँ के नज़ारे देख लो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलो भाई अब लाइन में लगने का नंबर है और चलते हैं भाई मंदिर के। अभी लाइन में ही लगे हुए हैं, अभी टाइम लगेगा। और भाई यहाँ देखिए साधु संतों की भाई कलश यात्रा आ रही है, बहुत ही बेहतरीन भाई। बहुत भाग्यशाली हैं हम कि भाई इस टाइम बाबा के मंदिर में आकर और कलश यात्रा हमें देखने को मिली। तो भाई मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ भाई, कितनी शानदार यात्रा निकल रही है भाई, कलश यात्रा। और भाई छोटी मोटी नहीं है भाई, देखो पीछे तक देखो, पीछे तक देखो भाई, बहुत ही अद्भुत दृश्य भाई, कह सकता हूँ मैं इसको, बहुत ही अच्छा
दृश्य भाई कलश यात्रा का। जिस टाइम हम भाई मंदिर की लाइन में लगे हुए हैं दर्शन करने के लिए, और भाई ऊपर मंत्रोच्चारण हो रहा है माइक में, तो भाई और यहाँ नगाड़े की ध्वनि चल रही है भाई, आप देख सकते हैं ये। और भाई जैसे कि लाइन में लगे ही हुए हैं, मैं आपको बता ही रहा था, और लाइन लंबे होती जा रही है और क्राउड बढ़ता जा रहा है। और भाई ऊपर वो लोग खड़े हैं जिन्होंने ऑलरेडी दर्शन कर लिया है। तो भाई हम भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, देखो कितनी देर में नंबर आएगा। और कोशिश रहेगी अगर अंदर फोन वीडियो बनाने की अनुमति रही तो आपको बाबा के दर्शन भाई जरूर करवाऊंगा। खड़े हो गए हैं, बस जस्ट हमारा नंबर आने ही वाला है भाई। देखते हैं अंदर रिकॉर्डिंग ऑन करने देते हैं या नहीं भाई। अगर ऑन रहेगी तो आपको जरूर दर्शन कराएंगे भाई, बिल्कुल भाइयों। जैसा कि कैमरा अंदर ले जाना अलाउड नहीं था, बाहरी पंडित जी ने जैसे ही अंदर गर्भगृह में घुसे हैं, पंडित जी ने मना कर दिया कि भाई कैमरा अलाउड नहीं है, तो अंदर पूजा करके आ चुके हैं। और ये मंदिर के जस्ट लेफ्ट साइड में है महानंदा पार्वती मंदिर जी। उसके तुंगनाथ जी के दर्शन करने के आने के बाद आप पार्वती माता के दर्शन करेंगे। देन उसके बाद जो आप देखने को मिलेगा पार्वती मंदिर के बराबर में ही यहाँ आपको पंच केदार के दर्शन होंगे। जैसा कि बताया जाता है कि पांडव अपने काल में यहाँ आए थे, उन्होंने भोलेनाथ की पूजा की थी, तुंगनाथ महादेव की, तो उन्होंने यही पंच केदार की स्थापना की थी। यहाँ एक एक पांडव का कहते हैं कि एक एक मंदिर ये एक एक पांडव ने बनाया था पंच केदार का। देन उसके बाद भाई यहाँ आपको देखने को मिलेंगे भैरव बाबा। ऐसा कहते हैं कि भाई यहाँ आने के बाद भैरव बाबा के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा सफल नहीं होती। तो भैरव बाबा से ऊपर चलने के बाद थोड़ा सा अब आगे लेके चलता हूँ मैं आपको, तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा भाई भूतनाथ टेम्पल। तो अब चल रहे हैं भाई भूतनाथ टेम्पल की ओर, दर्शन करेंगे भाई भूतनाथ बाबा के, जो कि यहाँ पूरे इस पहाड़ी की रक्षा करते हैं, ऐसा सुनने में आया है। अभी हमें जस्ट पंडित जी ने ही बताया कि भूतनाथ जी पूरे इस पहाड़ की रक्षा करते हैं। तो ये सामने आप देख सकते हैं भाई भूतनाथ जी का मंदिर, और यहाँ पे धूनी जल रही है। और भूतनाथ जी के दर्शन करने के बाद अब भाई सारे यहाँ आ चुके हैं। और भाई अब दिखाता हूँ आपको नीचे का व्यू। नीचे देखना भाई, चारों ओर बादल हुए पड़े हैं भाई, मौसम ख़राब है। और मैं अगर अपने आप को आपको दिखाऊं तो भाई मैं इस वक्त टी शर्ट में हूँ, जैकेट मैंने उतार दी थी क्योंकि धूप आ गई थी भाई, उस वजह से मैंने अपनी जैकेट उतार दी थी। पर यहाँ भाई काफ़ी ठंड है। अगर आप सर्दियों के टाइम पाओगे तो भाई यहाँ आपको बर्फ़ देखने को मिल जाएगी। इस टाइम कोई बर्फ़ यहाँ नहीं है। बाकी सामने से जैसे मैंने आपको बताया हिमालय की पहाड़ियों से भाई ठंडी ठंडी हवा आती है, तो यहाँ ठंड होती ही होती है, चाहे आप गर्मियों में आए चाहे आप सर्दियों में। आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई। आप यूँ कहोगे, ये देख लो भाई नीचे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ना तलहटी में, वहाँ एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जैसे मैं जूम कर रहा हूँ, नीचे आपको देखने को मिल रहा है क्राउड। वहाँ से भाई हमने चढ़ाई शुरू करी है, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं हमारी, जो आप नीचे देख रहे हो ना, वो आपको जो दिख रहा है छोटा छोटा ये, तो भाई यहाँ से हमने चढ़ाई शुरू करी है। और पहाड़ घूमते 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 भाई आखिरकार में लास्ट में ये वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट चोटी पर बना है महादेव का मंदिर, तुंगनाथ मंदिर। और भाई वो जो मैं आपको दिखाऊं वहाँ बादल हो रहे हैं, वो है भाई चंद्रशिला, जो वहाँ लोग घूम रहे हैं, देखो वहाँ। और आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ मैं, बिल्कुल लास्ट में भाई वो चंद्रशिला है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है वो चंद्रशिला, वो इस पहाड़ का भाई लास्ट पॉइंट है। उससे पूरा व्यू दिखता है भाई यूके का, उत्तराखंड का। ऐसा कहते हैं कि वहाँ से पंच केदार के पांचों जो हमारे भोलेनाथ के मंदिर हैं उनके दर्शन हो जाते हैं भाई। अभी अपनी हिम्मत तो है नहीं वहाँ जाने की, बाकी फिर कभी मौका मिलेगा तो आएंगे और आपको वहाँ भी दिखाएंगे। तो भाई यहाँ की अभी हो चुके हैं हमारे दर्शन कंप्लीट। अब देखते हैं भाई कुछ खाएंगे, सुबह से भूखे पेट निकले हैं, और देन उसके बाद वापस नीचे की यात्रा शुरू करेंगे। मंदिर से दर्शन करके अब जा रहे हैं अपने नीचे, ये प्रसाद को डलवाएंगे किसी थैली में। और भाई जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, सुबह से बिना कुछ खाए निकले हैं भाई। रास्ता में कोई छोटी मोटी पानी पी लिया या कोई लेमन सोडा पी लिया, बस वही लिया था। अब यहाँ चल रहा भाई भंडारा, अब पी लेंगे पहले भाई भंडारा, उसके बाद करेंगे और काम भाई। पहले टूट पड़ेंगे भंडारे पे भाई। आओ चलते हैं भाई भंडारा खाने। पहले इतनी दूर आए और भाई बिना भंडारा खाए गए,
भाई फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है भाई इतनी दूर आने का। अब खाएंगे भाई पहले भंडारा। भंडारा खा के मंदिर को छोड़ दिया है ऊपर, हम जा रहे हैं अब नीचे जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है। तो भाई अब सीधा आपको मिलेंगे नीचे, अब गोली चोट जाएंगे भाई नीचे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम ख़राब कर दिया भाई हमने आने में, बहुत स्लो, ये लगा लो भाई जीरो की रफ्तार को पीछे छोड़ दिया, उससे भी कम स्पीड में ऊपर चढ़ाई करी है हमने। क्यों? क्योंकि भाई बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। आप आओगे भाई आपको पता लग जाएगा कि कितनी खड़ी चढ़ाई है यहाँ। तो भाई फाइनली इतने लंबे इंतज़ार के बाद हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल नीचे, जहाँ से हमने चढ़ाई शुरू करी थी। ये रहा मंदिर का प्रवेश द्वार, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई दिया था। और ये भाई कुछ छोटी मोटी पूजा सामग्री की यहाँ दुकानें हैं। तो भाई अब चलते हैं सीधा अपने कुटिया में, जो हमने ली थी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई दी थी भाई, वहाँ चल के रेस्ट करेंगे भाई। बॉडी बिल्कुल बुरी तरह थक चुकी है भाई। बाबा तुंगनाथ के दर्शन करके हम आ चुके हैं वहाँ से वापस, और भाई यहाँ पे हमने कर लिया है अपना डिनर। और ये भाई ले लिया है मैंने हॉट मिल्क, क्योंकि भाई खाने में इतना तीखापन था कि भाई मैंने कुछ नहीं खाया है। मैं अब दूध पी के काम चलाऊँगा भाई।